आज मैं मलाई से मक्खन बनाने का बहुत ही आसान सा तरीका आप सबको बताने वाली हूँ, जिससे कि आप कम से कम मलाई से ढेर सारे मक्खन तैयार कर सकते हैं, वो भी 5 मिनट के अंदर में। और प्योर घी घर पर ही तैयार कर सकते हैं। दूध हर घर में आती है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, दूध भी खरीदते हैं और घी भी खरीदते हैं, जिससे कि आपके पैसे भी खर्च होते हैं। और जो हम मार्केट से घी लेकर आते हैं वो प्योर घी नहीं होती है, उसमें थोड़ी बहुत मिलावट ज़रूर होती है, साथ में उसमें उतनी अच्छी खुशबू नहीं होती है और खाने में भी वो हेल्थ के लिए नुकसानदायक होती है। जो आप घर में घी बनाते हैं उसमें बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी होती है, क्योंकि हम अच्छे से घी को बनाते हैं और प्योर घी होती है। थोड़ा सा भी आप रोटी पराठे में लगाते हैं या कई लोग खिचड़ी में भी घी डाल के खाते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगता है। और रोटी पराठे में जब आप लगाते हैं पूरे किचन में घी की खुशबू फैल जाती है। तो आप अलग से घी खरीदने के बजाय जो आप दूध खरीदते हैं उसे अच्छे से बॉईल कर लीजिए, और जब दूध ठंडा हो जाए तो उसे फ्रिज में रख दीजिए। रात भर के लिए आपको छोड़ देना है। जब मॉर्निंग में आप चाय बनाने के लिए उस दूध को यूज़ करते हैं तो ऊपर से सबसे पहले मलाई निकाल के एक अलग से बर्तन में रख लीजिए। सिर्फ मलाई ही रखनी है, दूध नहीं रखनी है। तो आप देख सकते हैं ये गाय की दूध है और 1.5 लीटर दूध मेरे घर में आती है, तो मैं उबाल के इसे ठंडा कर लेती हूँ और उसके बाद फिर फ्रिज में रख देती हूँ। तो अभी ये ठंडा ही हुआ है, फ्रिज में नहीं रखी हूँ, फिर भी इतनी मोटी लेयर आई है मलाई की। तो आप 6 से 7 दिन तक मलाई को इकट्ठा करिए और उसके बाद फिर आप उससे मक्खन बना सकते हैं। तो मक्खन बनाने का भी आसान सा तरीका आपको बताती हूँ। जब आप फ्रिज में मलाई को 6-7 दिन के लिए जमा करते हैं तो जब आपको मक्खन तैयार करना हो तो आधे घंटे या पौन घंटे पहले फ्रिज से निकाल के उस मलाई को बाहर रख दीजिए। फ्रिज से बाहर आपको रख देना है, जिससे कि वो थोड़े सॉफ्ट हो जाए, नहीं तो हार्ड रहते हैं। उसके बाद आपके पास मिक्सर है तो मिक्सर में बड़ा सा अगर मिक्सर जग है तो सारा ही एक बार में रख दीजिए मलाई को, नहीं तो आप 2 बार में भी उसे रख के और 2 से 3 बार आप घुमाएंगे तो देखेंगे मक्खन आने लगती है ऊपर। अगर गर्मी का मौसम है तो आप थोड़े से बर्फ़ ले लीजिए या फिर चिल्ड वाटर ले लीजिए और बीच में थोड़ा सा पानी आपको डालना है और 2 से 3 बार चलाना है तो मक्खन सारे ऊपर आ जाते हैं। अगर सर्दी का मौसम है तो आप थोड़ा सा गुनगुना पानी, बहुत ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा गुनगुना पानी आपको रखना है। थोड़ा थोड़ा करके 1 से 2 बार में पानी रखिए और फिर जब आप ब्लेंडर चलाते हैं या फिर मिक्सर चलाते हैं तो मक्खन ऊपर आने लगती है। बहुत ही आसान सा तरीका है। तो मेरे पास ब्लेंडर है, मैं ब्लेंडर ही यूज़ कर रही हूँ और आप देख सकते हैं मैं पतीले में ही मक्खन निकाल रही हूँ, क्योंकि इसमें हमें पानी बहुत ज़्यादा नहीं रखना है। बहुत ही आसानी से मक्खन निकल के तैयार हो जाती है। बस आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। जब आप मक्खन बनाने के लिए मलाई फ्रिज से निकालते हैं तो आधे घंटे पहले आप फ्रिज से निकाल के रख दें और उसके बाद आप इसमें थोड़ा थोड़ा चिल्ड वाटर रखते हुए और फिर आपको ब्लेंडर को चलाते रहना है। या फिर मिक्सर में आप बना रहे हैं, मिक्सर जग में रख रहे हैं तो थोड़ा सा चिल्ड वाटर रखिए मलाई में, उसके बाद उसे 2 से 3 बार चलाइए। बीच में आपको रोकना भी है, कंटिन्यू नहीं चलाना है, नहीं तो मक्खन मेल्ट होने लगती है। तो आप देख सकते हैं मुझे मुश्किल से 5 मिनट लगी है और ये मक्खन निकल चुकी है। फिर भी मैं थोड़ा सा आइस क्यूब और चिल्ड वाटर रख दी हूँ, जिससे कि थोड़ा अगर मक्खन मेल्ट भी हो गया होगा तो वो भी ऊपर आ जाएगी। तो अब सारे ही मक्खन को मैं निकाल लेती हूँ। तो थोड़ा हाथ से मैं दबाते हुए जो पानी है, जो दूध है, वो मैं प्रेस करके निकाल लूँगी और इसे फिर से मैं चिल्ड वाटर में ही रख रही हूँ, जिससे कि जो दूध होगा वो निकल जाएगी और मक्खन भी थोड़े हार्ड हो जाते हैं। तो 5 से 7 मिनट लगती है और आप ब्लेंडर से या मिक्सर से आसानी से मलाई से मक्खन तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। और जो लास्ट में मैं बर्फ़ रखी थी, आप चिल्ड वाटर या फिर बर्फ़ रख सकते हैं, क्योंकि जब हम ब्लेंडर चलाते हैं लगातार तो थोड़े से जो मक्खन होते हैं वो मेल्ट हो जाते हैं। तो जब आप आइस क्यूब रखते हैं या फिर चिल्ड वाटर रखते हैं तो सारे ही मक्खन ऊपर आ जाते हैं, दूध पे थोड़ा सा भी मक्खन नहीं रहती है। फिर भी आप इस दूध को फेंके नहीं, यूज़ कर सकते हैं, जैसे कढ़ी बना सकते हैं। इससे बहुत ही टेस्टी कढ़ी बनती है और अच्छा भी लगता है और इस दूध को फेंकना भी नहीं चाहिए। तो मैं तो हमेशा कढ़ी बना लेती हूँ। अब ये जो मक्खन है इसे मैं एक बार और चिल्ड वाटर में डाल के और थोड़ा प्रेस करके जो दूध है वो निकाल लूँगी। और जब चिल्ड वाटर में आप इसे रखते हैं तो मक्खन हार्ड भी हो जाते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है। कम से कम मलाई से आप ढेर सारे इस तरह से मक्खन बना सकते हैं, वो भी 5 से 7 मिनट के अंदर में। और कम से कम दूध में भी ढेर सारी मलाई लाने का भी मैं आपको तरीका बताती हूँ कि जब आपके घर में दूध आता है, चाहे कितना भी आए, तो उसे आप
आप जब बॉईल करते हैं तो 4 से 5 उबाल ज़रूर आने दें। लो टू मीडियम फ्लेम पे उसे खड़े रह के आप अच्छे से बॉईल कर लें और जब वो ठंडी हो जाए तब फ्रिज में रख दीजिए रात भर के लिए। और उसके बाद मॉर्निंग में आप जब उस दूध को यूज़ करने जा रहे हैं तो सबसे पहले मलाई सारा निकाल लीजिए। तो इस ट्रिक से आप दूध भी यूज़ कर पाएंगे और एकदम से ताज़ी फ्रेश आपको घी भी मिल जाती है, प्योर घी मिलती है जो आप खाते हैं तो आपके हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद भी होती है, नुकसान नहीं करता है, साथ में बहुत ही अच्छी टेस्ट और खुशबू भी रहती है। कोई भी रेसिपी में डालते हैं, पराठे में लगाते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगता है पराठे। तो अब मैं गैस ऑन कर ली हूँ, कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म हो गई थी तो सारे ही मक्खन को मैं इसमें रख दी हूँ और अब इसे चलाते हुए हाई फ्लेम पर मैं पका लूँगी। तो जब भी आपको मक्खन से घी बनाने हो तो बर्तन बड़ा ही लीजिएगा, नहीं तो कई बार ये उबल के बाहर भी आ जाती है, तो इसलिए बर्तन आपको बड़ा लेना है। मैं हाई फ्लेम पर इसे 10 मिनट मुझे लगे हैं और घी बन के तैयार हो गई है। मैं जब भी घी बनाती हूँ तो इसे अच्छे से पकाती हूँ, बिल्कुल लाल कर देती हूँ। इसके कई फ़ायदे हैं। एक तो घी की जो खुशबू है वो और बढ़ जाती है, साथ में घी की सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। जब आप घी को अच्छे से पकाते हैं तो ये सालों साल रहती है घी, इसकी खुशबू भी बरकरार रहती है, ख़राब नहीं होती है। कम आप अगर घी को पकाते हैं तो बहुत जल्दी ही उसमें से स्मेल आने लगती है, ख़राब हो जाती है, फिर उस घी को कोई खाना नहीं चाहता है। और जब आप इसे डब्बे में रख रहे हैं तो अच्छे से उसको धूप में रख के सुखा लीजिए। ज़रा सा भी डब्बे में नमी नहीं होनी चाहिए, पानी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप बहुत टाइम तक घी को नहीं रख पाएंगे, उसमें से स्मेल आने लगती है। तो ये बहुत ही बढ़िया और आसान सा तरीका है घी बनाने का। इससे आपके पैसे भी बचते हैं और आप जब खुद से प्योर घी बना के खाते हैं तो ये नुकसान भी नहीं करता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। कम घी में भी आप कोई रेसिपी बनाते हैं तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छी आती है। तो कैसी लगी आपको ये ट्रिक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय।